बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह पर परिचर्चा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारधाराओं एवं आदर्शों को जीवन पर उतारने का काम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो को गीत एवं नाटक प्रभाग परिसर दरभंगा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर परिचर्चा सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दरभंगा शहरी क्षेत्र के विधायक संजय सरावगी एवं अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन, अंबेडकर जी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि एवं फील्ड आउटरीच ब्यूरो दरभंगा के विभागीय कलाकारों द्वारा स्वागत गीत के साथ किया गया। अतिथियों को अंग वस्त्र पाग एवं स्मृति पदक के साथ स्वागत क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी मिहिर कुमार झा, विभागीय कलाकार तेज नारायण मांझी, मनीष कुमार खंडेलवाल और डॉक्टर शिप्रा कुमारी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित दरभंगा शहरी क्षेत्र के विधायक संजय सरावगी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारधाराओं एवं आदर्शों को जमीन पर उतारने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समाज के सभी वंचित वर्गों के उत्थान पर जोर दिए थे, इसलिए हमारे देश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और समाज के सभी वंचित वर्गों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जा रहा है। हर घर नल जल योजना के तहत समाज के सभी वर्ग के लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना महामारी के चलते दिक्कत में जी रहे समाज के गरीब लोगों के लिए भारत सरकार द्वारा मुफ्त अन्न योजना को सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। सरकार के जितने भी योजनाएं हैं, सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना हमारा विभाग का मुख्य काम है। हम लोग प्रचार करते हैं भारत सरकार के योजनाओं को, गांव में जाकर के, अलग अलग कस्बों में जाकर के, कई प्रकार के तरीकों से रैली निकालते हुए, पब्लिक मीटिंग करके, नुक्कड़ नाटक करके हम लोग भारत सरकार की योजनाओं को प्रचार प्रसार करते हैं। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। 131वां उनका जन्म दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1950 को हुई थी और उन्हें भारत रत्न दिया गया था 1990 में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक ही कहना था, खुद आगे बढ़ो, अपना लकीर को इतना ऊंचा करो कि दूसरा के लकीर अपने छोटा हो जाए। वो कभी ये नहीं कहे थे कि दूसरे के लकीर को थोड़ा मिटा करके उसको छोटा कर दो। कार्ड है, बहुत योजना है, आवास का है, तो नीचे तबके के आदमी को मिलता है लाभ, तो उसी से सब विकास होगा। जब गांव विकास होगा तो शहर ही विकास होगा और गरीब समाज का बेटा आगे बढ़ेगा तो सारा संसार आगे बढ़ेगा। अपनी बात को विकास होता हूँ। जय हिंद, जय भारत। काम नहीं चलेगा। इस पर हम लोगों को जो बाबा साहब की सपना था उसको अपने मूल रूप में अपने जीवन में उतारना होगा और हर एक आदमी को अपना अपना कुछ न कुछ कर्तव्य करना होगा, तब बाबा साहब की जयंती ये सफल होगी। बाबा साहब का सपना था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। क्या हमारे समाज में आज सभी लोग शिक्षित हो रहे हैं? मैं देख रहा हूँ पहले से तो लोग हो रहे हैं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आज भी दलितों को, बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। आज कितने लोग बिहार के IAS और IPS कर रहे हैं, तो से प्रशिक्षण केंद्र विश्वविद्यालय में चल रहा है जहाँ निःशुल्क पढ़ाई होती है, BPSC की तैयारी की जाती है। लेकिन हम समझते हैं इस 5 वर्षों में एक भी लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। इसका मतलब है वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं कमी है। और हम लोग
में मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे गोली टिक खेलते हैं, नशा पान के शिकार होते हैं। क्या उसके लिए हम लोग मिलजुल करके कुछ योजना बना सकते हैं? सरकार ने तो करोड़ों रुपया शिक्षा के नाम पर, दलितों के शिक्षा के नाम पर खर्च कर चुके हैं। इसके बावजूद भी आज हमारे समाज में जो कुरीतियां है वह ज्यादा छाप छोड़ते जा रही है। कोरोना से भी अधिक हम देख रहे हैं बच्चे नशा पान की ओर जा रहे हैं। तो जब तक उसको शिक्षा की मुख्यधारा से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक बाबा साहब की सपना साकार नहीं होगा। इसके लिए हम सभी आदमी को मिलजुल कर अपने अपना कर्तव्य करना चाहिए। हम जहाँ कहीं भी हैं वहाँ जो अशिक्षित बच्चे हैं उसको पढ़ने की चेष्टा करें, उन्हें पढ़ाने लिखाने में अपना योगदान दें। हम जाने कि वो क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या उन्हें किताब कॉपी की आवश्यकता है, क्या उन्हें जन्म जयंती समारोह के में मंच पर उपस्थित दरभंगा नगर निगम की माननीय महापौर मुन्नी देवी जी, माननीय उप महापौर भरत सहनी जी, सामाजिक कार्यकर्ता और अंबेडकर जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने वाले विजय पासवान जी, विभाग के अधिकारी मिहिर जी, मनीष खंडेलवाल जी, बंधु जी, उपस्थित सभी कलाकारगण और दर्शक वृंद, मैं आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम करता हूं। और आज भारत रत्न, संविधान निर्माता, देश के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती समारोह है। यह जयंती समारोह पूरा देश मना रहा है। हम सभी जानते हैं कि आज जो हमारा संविधान है, विश्व का सबसे खूबसूरत संविधान, हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र देश, इसके संविधान निर्माता और संविधान सभा के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और आज जो देश में जो संविधान चल रहा है उसके निर्माता बाबा साहब ही थे। बाबा साहब की सोच थी समाज के वंचित वर्ग, जो दलित है, पिछड़ा हो या समाज के वंचित वर्ग को समाज के मुख्य धारा में लाया जाए। और आज जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच को जमीन पर उतारने का काम कर रही है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो सोच थी, जो उनके विचार थे, कैसे वो जन जन तक पहुंचे, उसको धरातल पर लागू किया जाए, यह काम आज देश के नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारत सरकार कर रही है। उनकी सोच थी कि दलितों का, पीड़ितों का, वंचितों का, गरीबों का उत्थान। और आज यह सोच जो हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, गांव का कैसे विकास हो, गरीबों का कैसे विकास हो, ऐसी ऐसी योजनाएं आ रही। पिछले कोरोना के काल में 2 साल तक जो मुफ्त अनाज का वितरण हुआ, अभी भी इसको बढ़ाकर सितंबर तक किया गया। इसमें सबसे ज्यादा लाभार्थी कोई है वो गरीब ही है, वंचित परिवार के लोग, अनुसूचित जाति परिवार के लोग। आज गांव गांव में प्रधानमंत्री आवास चल रहा है। शहर में भी पहले नहीं था, प्रधानमंत्री आवास लागू हुआ। इसका लाभार्थी कौन है, लाभुक कौन है? वही वर्ग है। आज शिक्षा के क्षेत्र में विजय पासवान जी बोल रहे थे, इतनी सारी योजनाएं गरीबों को शिक्षा का उत्थान और गरीब शिक्षा में आगे बढ़े, तो भारत सरकार, हमारी बिहार सरकार लागू कर रही। आज बिहार ही एकमात्र राज्य है जिसमें कोई भी वर्ग की महिलाएं हो, बच्चियां हो, छात्राएं हो या अनुसूचित जाति हो, उसको अगर बीपीएससी आप पास करिएगा तो बीपीएससी का मेंस पढ़ने के लिए 50,000 रुपया सीधे सरकार सहायता देगी। यूपीएससी में अगर यूपीएससी का पीटी निकालिएगा तो सीधे 1 लाख रुपया उसको मेंस में पढ़ने के लिए सरकार सीधे 1 लाख रुपया दे रही। वह छात्राओं में, चाहे वह किसी वर्ग की भी छात्राएं हो, सामान्य हो या अन्य आरक्षित वर्ग की हो, और या अनुसूचित वर्ग के जो छात्र हैं उनको भी मिल रहा है। और बहुत हम लोग का कहा क्या उपयोग कर सकते हैं। जो ये सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन के अधिकारी है वो हम लोग का उपयोग करिए। अनुराग ठाकुर जी आपके
केंद्रीय मंत्री हैं, हम लोग दिल्ली जाते रहते हैं, लेकिन हमारा उपयोग कैसे हो सकता है, कहां पर हो सकता है, जहां हम जाकर आपकी संस्था को मजबूत कर सकते हैं या आप पर निर्भर हम आज बोलकर चले जाए। लेकिन उसके बाद मैंने उनको कहा है क्या मेरे कार्यालय में, ये बगल में यहाँ से 100 मीटर पर मेरा कार्यालय, आप बताइए इसका कैसे उत्थान हो सकता है। हम बोलकर चले जाएंगे, आप भी सो जाइएगा तो फिर कुछ नहीं होगा, यह बात यहाँ का यहीं रह जाएगी। आप मेरे संपर्क में रहिए, बराबर संपर्क में रहिए। तो हम लोग पत्र भी लिखेंगे, दिल्ली जाते हैं, अनुराग जी से मिल लेंगे, जाकर मिलकर जो यहाँ की समस्या है, आपको क्या पता, थोड़ा आप मुझे यहाँ का थोड़ा इतिहास, मुझे जानकारी रहेगा, थोड़ा इतिहास या कैसे क्या करने से यहाँ के विभाग का विकास हो सकता है या बताइए, हम लोग उसको करेंगे। लेकिन आप अगर सक्रिय नहीं रहिएगा तो हम लोग को बहुत सारी व्यवस्था है, बहुत सारा काम है, बहुत लोग संपर्क में रहते हैं, बहुत सारी समस्या की जो सोच थी, समाज में जो वंचित वर्ग है, गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, उसको समाज के मुख्य धारा में लाया जाए। और आज हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो डॉक्टर अंबेडकर की सोच थी उसको धरातल पर लागू करने का काम कर रही है। बाबा साहब चाहते थे समाज का वंचित वर्ग समाज के मुख्य धारा में, और आज नरेंद्र मोदी जी की जो जितनी भी योजनाएं चल रही है वह सभी गरीबों के उत्थान के लिए, वंचित वर्गों के उत्थान के लिए, गरीबों को मुख्य धारा में, समाज के मुख्य धारा में लाने का काम है। आज 2 सालों तक मुफ्त अनाज दिया गया, उसमें सबसे ज़्यादा कोई लाभान्वित हुए तो वो कोरोना के समय में वो वंचित वर्ग हुए। और आज बहुत सारी ऐसी योजनाएं छात्रवृत्ति से लेकर चल रही है हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार। जो अंबेडकर जी के पंचकर्म स्थल थे, उन पंचकर्म स्थलों को आज तीर्थ स्थल के रूप में किया जा रहा है, पर्यटक स्थल के रूप में भी किया जा रहा है। आज दिल्ली में जहाँ महाप्रयाण हुआ अंबेडकर जी का, वहाँ इतना बड़ा स्मारक बनाया गया, जहाँ 5 लाख अनुयायियों के साथ महाराष्ट्र के नागपुर में अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। आज वहाँ जाके देखिए पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। चाहे मध्य प्रदेश के मऊ में, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अंबेडकर जी को जो सोच थी, दलित, वंचित वर्ग, समाज का जो सबसे गरीब वर्ग है, उसका उत्थान, वही सोच जो है आज भारत के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की सोच है। और आज उनकी 131वीं जन्म जयंती समारोह है, पूरा देश उनके जन्म जयंती समारोह को मना रहा है। हम भी उनको सत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। ये भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो दरभंगा द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह यहाँ पर मनाया गया था। इसमें परिचर्चा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बच्चे यहाँ पे आए हुए थे या जो भी दलित समाज के लोग यहाँ पे आए हुए थे, उनको जो हमारे अतिथिगण थे, उन्होंने किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की जो जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, वो सभी बताए और अपने जीवन में किस तरह से उतारना चाहिए, ये बच्चे ने सीखी। मुख्य जो नृत्य नाटिका हुआ या नाटक के माध्यम से जो दर्शाया गया, उसका क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था कि भारत सरकार की जो विभिन्न जो फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं वो भी जन जन तक पहुँचे। साथ में बाबा साहब अम्बेडकर की जो जीवन से जुड़ी हुई जो भी उनकी सोच थी, वो भी लोगों तक पहुँचे कि उनकी सोच कभी भी समाज में भेदभाव करने की नहीं थी। उनकी सोच समाज में सभी वर्ग को साथ में लेकर के अपने आप को आगे बढ़ने की थी। उनकी जो सोच थी वो समाज के जो दबे कुचले जो मतलब पिछड़े लोग थे, उनको आगे लाने के लिए किस तरह से उनको विकास किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र से किस तरह से जोड़ा जाए, ये सोच थी जिसको हम लोगों ने गीत, नाटक और परिचर्चा के माध्यम से समाज को बताने के काम किया। क्या नाम हुआ सर? मिहिर कुमार झा, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी दरभंगा।